नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार दमदार सेशन। आप देखिए, बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन में 1200 पॉइंट्स चला, लगभग 46,800 से 48,000 48,000 तक आया। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक्सेप्ट फ्रॉम आवर ग्रुप बहुत कम लोगों ने इसमें पैसा बनाया होगा। अब आप समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप पीछे के वीडियो जाइए, 2-3 दिन के उनको देखिए और उनको समझिए। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के और इंडिविजुअल बैंक्स के क्या लेवल्स दिए गए थे, कितना ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करा है। आप देखेंगे अभी लाइव चार्ट्स पे मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे वो 47,775 हो, 47,950 हो, या आज का 48,025 से 48,084 जो कल रेंज दी थी वो हो। 48,084 है क्या? देखिए, 48,084 वो है जहाँ से गैप डाउन हुआ था बैंक निफ्टी का ड्यू टू HDFC बैंक। तो ये लेवल्स निकाले जाते हैं आपके लिए ताकि आप प्रॉपरली ट्रेड कर सकें और प्रॉफिट बना सकें। आज सुबह ही मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था अपना अपना लाइव ट्रेड का, वो शेयर किया था। आप लोगों ने ज़रूर देखा हो उसे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज डाउ जोन्स ना थोड़ा बहक रहा है, उसको समझना पड़ेगा, और जिसके अकॉर्डिंगली आपको आज लेवल्स दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया शुरू का थोड़ा सेशन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डाउ जोन्स के चार्ट पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कल की मार्केट के लिए। देखिए दोस्तों, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, कितना गैप अप हुआ है, वो कितना नीचे गया और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आने की। ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी बनी है, अभी लेटेस्ट 5 मिनट का चार्ट है ये। यहाँ पे नीचे हैमर बनाया है इसने। अब ये लेवल आप देखेंगे 39,040 है, ये गया। अब इसके बाद ही ब्रेकडाउन आएगा, अदरवाइज़ ये इसको कवर करने की कोशिश करेगा। अभी पूरा सेशन पड़ा है, रात को 1:30 बजे तक चलता है। देखते हैं कहाँ तक जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेकिन ये गैप डाउन बड़ा इफेक्टिव है, इसको ध्यान में रखें। अब ये यहाँ से कल की क्लोजिंग से आज के लो तक 500 पॉइंट ये गिरा है आज, इसको आप ध्यान में रखें दोस्तों। इसके बाद मैं आपको कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला था इसको लिख के अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के आसपास लगा लेना आप लोग, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। वो था आपका ब्रेंट। ब्रेंट आप देखिए दोस्तों 88.13, और धीरे धीरे इंचअप हो रहा है। ये इंडिया के लिए बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। RBI की पॉलिसी भी है, उस पर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है ये, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा ब्रेंट पे। दूसरा, ये US$ 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये 4.2 पे थी सर, 4.15 से 4.2। आप देखिए ये भी इंचअप हो गई धीरे धीरे ऊपर। तो ये ग्लोबल सेटअप बिल्कुल भी ठीक नहीं बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे तो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए ये है आपका एशिया। होपफुली मेरा कर्सर है आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड में दिखता नहीं आसानी से। ये देखिए आप, डैक्स 1% नीचे है, कैक फ्रांस 0.89% नीचे है, फुटसी आपका लंदन ये फ्लैट है ऑलमोस्ट। तो ये मोटा मोटा आपका ग्लोबल सेटअप हो गया, जो बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं दे रहा। ये तो बिल्कुल बेरिश ही चल रहा है, और मार्केट के लिए थोड़ा डेंजर साइन है इसका। अब हम आ जाते हैं अगली बहुत बड़ी कहानी पे जो आज हुई है, वो है आपका, खुल जाओ सर, वो है आपका इंडिया विक्स। आज गिरा ये 3.56% और ये आ गया 11.65 पे। दोस्तों देखो, आपको ये ना थोड़ा समझना ज़रूरी होगा। ऑप्शन बायर के लिए ना विक्स ऊपर होना अच्छा होता है, चाहे बायर हो या सेलर हो, दोनों में से कोई भी हो, उनके लिए विक्स ऊपर होना अच्छा होता है, क्योंकि सेलर को प्रीमियम खाने को मिलता है और बायर को वॉलेटिलिटी मिलती है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट में वाइब्रेशन होगी, प्रीमियम हिलेगा ज़ोर से, तभी आप पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत लो पे आ गया है। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनना इस स्टेज में थोड़ा टफ होता है, और जिस हिसाब, ये कल भी लो था, आज भी लो है, आज और नीचे आ गया है। अब जिस हिसाब से US की मार्केट गिरी है, तो वहाँ का विक्स ब्लास्ट हुआ होगा आज पक्का, और हमारा भी विक्स बिल्कुल लो पे है, ये ब्लास्ट होने को तैयार है। अब ये ब्लास्ट होगा, मूवमेंट किस तरफ आती है, ग्लोबल सेटअप को देख के तो लग रहा है मूवमेंट
नीचे की तरफ ही आएगी। ये आपका हो गया ग्लोबल सेटअप। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा डेटास पे। देखिए आज हुआ गया है, ये इंडिविजुअल बैंक्स हैं और ये आपका बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस गिरा है। ठीक है, आपका कोटक में शॉर्ट बना है, आईसीआईसीआई में शॉर्ट बना है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट बना है, एक्सिस में, सारे मतलब जो अच्छे हैवी वेट्स हैं उनमें शॉर्ट बना है। ये ब्रेड्थ है बैंक निफ्टी की। इस साइड पे आप देखेंगे, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, आप देख लीजिए कोटक रेड है, नीचे आपका एक्सिस बैंक रेड है, इधर आपका आईसीआईसीआई बैंक रेड है। तो ये मोटा मोटा सारे कंफर्ट नहीं दे रहे। ये एक स्क्रीन मैं आपसे पिछले 2-3 दिन से शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ज़रूर देखिए। मैंने आपको बताया था ऊपर ये कॉल का प्रीमियम है, नीचे पुट का प्रीमियम है। पुट वाले कॉल वाले जो हैं दबा के बेचने, कॉल का प्रीमियम देखो फ्लैट है, गिरना शुरू हो गया। अब कॉल का प्रीमियम गिर रहा है मतलब मंदी हो रही है, तो पुट वाले क्या करेंगे, मंदी हो रही है तो पुट वाले कवरिंग करेंगे ना, तो कवरिंग करेंगे, ऊपर आना चाहिए, ऊपर भी नहीं आया, लेकिन कॉल वाला नीचे जा रहा है, तो ये बेरिश साइन होता है, इसका आप ध्यान में रखें। ये देख लीजिए बार्स हैं, नीचे ओवाई चेंज है, ऊपर एब्सोल्यूट ओवाई है। ये ओवरऑल दिन का है। पुट राइटर्स निकले हैं, कॉल राइटर्स दबा के राइटिंग करी है उन्होंने। पुट राइटर्स देख लीजिए आप निकले हुए, आपको जो ब्लैंक हैं ये निकले हुए हैं, वो कॉल राइटर्स देखिए आप, बार्स देखिए, ये बार्स देखिए, ये बार्स देखिए, ये बार्स देखिए, तो यहाँ पे इतना दम ही नहीं है पुट राइटर्स में। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ये 3 अप्रैल बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब आप कॉल्स में देख लीजिए, बिल्कुल कल जो ऑप्शन चेन थी बिल्कुल उसका उल्टा हो गई है। आज दबा के शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं कॉल्स में, एट द मनी, इन द मनी। पुट्स में भी बिल्टअप हुए हैं, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल्स का काफ़ी ज़्यादा पुट्स है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, -56,76,000। कॉल्स ज़्यादा राइट हुई हैं। ये कल पॉजिटिव था, परसों ही पॉजिटिव था, पुट ज़्यादा राइट हुई थी, ये हुई है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, इन द मनी पुट्स में लॉन्ग बिल्टअप भी हो रहा है, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो डेटा भी बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहा है अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब विक्स मैंने आपको समझाया था दोस्तों। अब विक्स क्या है, आप देखिए, ये 47,600 की कॉल है। कहाँ था विक्स, 19.46 पे। कहाँ आ गया विक्स, 14.9 पे। ड्रास्टिक फॉल है विक्स में, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे। तो विक्स अगर गिर रहा है, चाहे मार्केट ऊपर भी जा रही हो, आपने कॉल ले रखी हो, तो आपका पैसा बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो लो विक्स में ऑप्शन बायर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बाइंग ध्यान से करें, क्योंकि बनना थोड़ा मुश्किल है पैसा लो विक्स के अंदर। चलिए अब हम आएंगे इंटरेक्टिव चार्ट्स पे, जिसमें डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आज हुआ क्या है। यहाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। पहले तो आज सुबह का जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आज का है, 5 मिनट का चार्ट है। इसमें आप देखेंगे पहली कैंडल बनी थी, ये गैप डाउन हुआ था, ये बनी थी। इसका लो क्या था, 47,750, और हम क्या आपको बता रहे हैं इतने दिनों से, 47,775। लो बना, ऊपर आ गया 47,000, मतलब 47,795 के आसपास ये कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद यहाँ बना हैमर, प्रॉपर हैमर बना है। यहाँ पे मैंने पोजीशन ले ली थी दोस्तों, यहाँ पोजीशन ली थी 47,810 के आसपास, और 47,765 के आसपास का स्टॉप लॉस था, और पोजीशन ली। कल ही मैंने आपको बताया था टारगेट सबसे पहला क्या था, आज नहीं, मैंने कल बता दिया था आपको, 47,950 पहला, और 48,025 से 48,084 तक वो दूसरा टारगेट था। हालांकि मैं वहाँ तक गया नहीं, मैंने यहीं पे अपना पहले टारगेट पे ही काट लिया था। ये तो हो गई आज के ट्रेड की बात। अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और डिस्कस करेंगे वहाँ आज हुआ क्या है। दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए कि कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये जो 2 वाइट डॉटेड लाइंस हैं, ये दोनों, ये क्या है, कहाँ पे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। ये डोजी बनी थी, मैंने डोजी की इम्पोर्टेंस आपको बताई थी क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और बैंक निफ्टी यहाँ पे बंद हुआ था। ये हुआ था HDFC बैंक की वजह से, ठीक है सर। और इसका जो गैप डाउन का जो स्टार्टिंग रेंज है वही 48,084 है, जो मैंने आपको कल दिया था। मैं कहा था इसके ऊपर नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए बहुत टफ है। इसके ऊपर जाएगा तो फिर तो ऑल टाइम हाई 1 मिनट में निकलेगा, 1 मिनट मतलब फटाफट निकलेगा। खैर
प्राइस एक्शन अच्छा है लेकिन बहुत तगड़े रेजिस्टेंस के आसपास है, अपने पहुंचा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाइट वाले एंकर्ड वी वेब्स हैं। एंकर्ड वी वेब्स का सपोर्ट है जो इमीडिएट नीचे आ रहा है। इसके नीचे ये येलो लाइन 10 EM है, ये 20 EM है, ये गैप है। ये मैंने आपको कल ही बताया था, एक क्लस्टर है पूरा फिबोनाची लेवल का भी। ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, ये बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, राइट। अब मार्केट गैप अप होती है, साइडवेज हो जाती है, गैप अप होती है, साइडवेज हो जाती है। ऐसे में बायर पैसा तो बना ही नहीं सकता ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आपको ये लो, ये देखो, ये है आपकी 47,800 की कॉल आज की। मार्केट नीचे गई, वो भी नीचे आई, मार्केट ऊपर आई, ऊपर आई, यहाँ प्रॉफिट बुक करा। मार्केट साइडवेज थी, कॉल देखो कहाँ आ गई, 80 रुपये पे आ गई, 125 रुपये से, 125 से 80 पे आ गई, जबकि मार्केट गिरी नहीं। ये 47,800 की कॉल है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 47,800 की कॉल है। इसके अलावा आप कोई सी भी कॉल उठा लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो, ये 47,700 की कॉल है, वही हाल इसका हुआ है। विक्स गिरा इतनी जोर की, इतना लो विक्स है, प्रीमियम बढ़ेगा कैसे? बाइंग में पैसा बहुत टफ है इस मार्केट में। अभी आप जब तक विक्स लो है तब तक तो आप ऑप्शन बाइंग से दूर ही रहें, मेरी सलाह में। सेलिंग कर सकते हैं, डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हैं। मैंने सुबह एक वीडियो भी शेयर करा था जिसमें मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी बताई थी, वो भी आप बना सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस मेन वही है, नीचे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट ये आ रहा है। इसके बाद इंडिकेटर्स आपके बुलिश ही हैं, RSI वगैरह ये सब। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा देखेंगे ना, मेरे को कॉज ऑफ कंसर्न लग रहा है, RSI ना थोड़ा सा गिर रहा है या फ्लैट है। ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे, जबकि प्राइस ने आज नया हाई लगाया है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कल क्या होता है। हायर हाई हायर लो बना ही रहा है, प्राइस एक्शन सही है, लेकिन इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस भी नहीं है कि इसको हमें ध्यान में रखना पड़े। ये आपका हो गया, इंडिकेटर्स आपके बुलिश हैं, चार्ट्स आपके हो ही गए। तो डेटा हमने पढ़ लिया, ग्लोबल हमने पढ़ लिया, चार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब आ जाते हैं रेंज पे। देखिए दोस्तों, आपको रोज़ रेंज दी जाती है, लेवल से निकालते हैं हम। इन लेवल्स को थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड करेंगे तो पक्का आपका प्रॉफिट बनेगा। पिछले 4 दिन से मैं लेवल्स वैसे तो शुरू से दे रहा हूँ, लेकिन 4 दिन से जिस हिसाब से बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपने अगर उनको ध्यान में रख के ट्रेड कराओ और आपका पैसा ना बनाओ। ओके गाइस, चलिए अब हम आ जाते हैं लेवल्स पे। एक मैं आपको दूंगा नीचे की रेंज, एक मैं आपको दूंगा ऊपर की रेंज, और एक बीच का लेवल। बीच का लेवल वही है 47,775। नीचे की रेंज वही है 47,350 से 47,450। ऊपर की रेंज वही है 48,025 से 48,084। ये आप ध्यान में रखिए। 47,775 ये बीच का लेवल है। इसके ऊपर तो आपका टारगेट आता है 48,050 से 48,084। इसके नीचे तो आपका टारगेट आता है 47,350 से 47,450। अगर ये 47,350 47,450 टूटता है तो हम 47,150 जाने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वही लेवल है जहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया था। तो ये अल्टीमेट सपोर्ट है 47,150। 47,150 के नीचे फिर आप वही उस साइडवेज मार्केट में आ जाएंगे जिसने बहुत तंग करा था। मेरे ख्याल से 8-9 सेशंस उसी रेंज में रही थी मार्केट, जिसके बाद गैप अप हुआ था और हमने ये 47,150 निकाला था। तो इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखें और ट्रेड करें इनको ध्यान में रख के। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो वो आप कमेंट में डालिए, पूछिए, उसका जवाब हम देंगे आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट कल की ट्रेडिंग के लिए। डाउ जोन्स का देखते हैं आज रात पे क्या क्लोजिंग आती है और कल गिफ्ट निफ्टी क्या दिखाता है। अकॉर्डिंगली कुछ ज़्यादा चेंज हुआ तो मॉर्निंग में एक छोटी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर डालूंगा। चलिए, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।